सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहते हैं बदल जाओ समय के साथ या फिर समय को बदलना सीखो। मजबूरियों से हार कर रुको नहीं, समय से कुछ सीखना है तो हर हाल में चलना सीखो। समय निरंतर चलता रहता है, समय की चाल और उसकी गति की पहचान करते हैं। जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और ये समझने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, पौष मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वो मानसिक, भौतिक और आर्थिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सुविचार का विशेष महत्व है। आइए देखते हैं आज का सुविचार सुभाषित। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। सरस व सरलता से समझी जाने वाली, लोगों के मन के भावों को जानने और उसे प्रकाशित करने वाली अमृत वाणी संस्कृत भाषा ललित शब्दों और सुंदर अर्थों के प्रयोग से सहजता से हृदय में प्रवेश करती है और अनायासी मन को भाती है। अवश्य ही संस्कृत भाषा न तो जटिल है और न ही कठिन। Sanskrit, the Amrita Vani, is easy to understand, knows and illustrates the feelings of people's minds, touches the heart easily, and resides within with the use of its beautiful words and meanings. This language spontaneously pleases the mind. Of course, Sanskrit language is neither complicated nor difficult. भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के द्वितीय अध्याय अर्थात अयोध्या कांड का परिचय और ज्ञान हमसे साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज अपनी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ग्रंथ को भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत माना गया है। रामायण हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक चेतना का निर्विकल्प आश्रय भी है। रामायण के अनुशीलन मात्र से ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम उदय होता है, भक्ति उत्पन्न होती है और इसके 7 कांड मनुष्य को अनमोल शिक्षा देकर उसकी सभी प्रकार की उन्नति कराने वाले सोपान हैं। वस्तुतः रामायण 7 कांडों में विभक्त है।
और वे 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। भारतीय ज्ञान परंपरा की इस श्रृंखला में यथाक्रम आज चर्चा करेंगे अयोध्या कांड के विषय में। अयोध्या कांड के 19 सर्गों में अयोध्या के राजमहल की घटनाएं मुख्य रूप से वर्णित हैं। मंथरा के परामर्श से भरत की माता केकई द्वारा दशरथ से अपने पुत्र भरत के राज्याभिषेक एवं राम के वनवास का वर मांगना, राम का वनगमन, दशरथ का राम के वियोग में देहावसान, भरत के लौटने पर राज्य स्वीकार न करके राम को मनाने के लिए चित्रकूट गमन, राम द्वारा भरत के अनुरोध की अस्वीकृति तथा भरत का राज चिन्ह के रूप में राम की पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटना आदि ये मुख्य घटनाएं वर्णित हैं। इस कांड में कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, जैसे 22वें सर्ग में राम का दैव की प्रबलता दिखाना और लक्ष्मण का पुरुषकार का बलवान बताना, सीता की अनुगमन प्रार्थना, वनवास के दुखों का वर्णन, भरत का संताप, भरत का शपथ ग्रहण, राजा से रहित राज्य की दुर्गति का वशिष्ठ द्वारा वर्णन, राम द्वारा भरत का कुशल प्रश्न पूछने के बहाने राजधर्म का उपदेश, जाबाली का नास्तिक मत एवं राम द्वारा खंडन का वर्णन, एवं अनसुया द्वारा पातिव्रत्य धर्म का उपदेश। और इस कांड के अंतिम सर्ग में राम चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार रामायण के सारे चरित्र अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, उसी प्रकार इन चरित्रों से सीख लेकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सदियों गुजर जाने के बाद भी रामायण वैश्विक सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु बनी हुई है। इसकी व्यापकता अपने आप में कहीं न कहीं इस बात का संकेत करती है कि रामायण हमारी सभ्यता, जीवन और संस्कृति का आधार स्तंभ है। नीतीश भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आयु बढ़ने के साथ कई तरह के मानसिक और शारीरिक बदलाव होते हैं। बढ़ती उम्र में कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट वृद्धावस्था में होने वाली एक समस्या है। इसके क्या लक्षण होते हैं और क्यों आवश्यक है इसका सही समय पर सही तरीके से इलाज कराना, साथ ही इलाज के लिए क्या विकल्प हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सफेद मोतिया या मोतियाबिंद नेत्र रोग है जो आमतौर पर बढ़ती उम्र के लोगों को अधिक प्रभावित करता है। मोतियाबिंद से प्रभावित होने पर व्यक्ति की आंख का लेंस सफेद या धुंधला पड़ जाता है, जिससे उसे आसपास की वस्तुएं देखने में समस्या होती है, पढ़ने में समस्या आ सकती है और गाड़ी चलाने में दिक्कत महसूस होती है। आंख के अंदर एक पारदर्शी लेंस होता है, जैसे हम अभी कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद में लेंस है, फिर विट्रियस होती है, फिर रेटिना जिसको पर्दा कहते हैं और ऑप्टिक नर्व बनती है। तो जो लेंस है उससे जो रोशनी रेटिना पे फोकस होती है और हमें जो है स्पष्ट दिखाई देता है। उम्र के साथ में चोट लगने की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से इस लेंस में जो है धीरे धीरे ओपेसिटीज आने लगती हैं और जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है। अब मोतियाबिंद इसलिए कहा जाता है कि पहले ऑपरेशन जब मोतिया के लेंस के होते थे तो पूरा सफ़ेद पकने के बाद होता था और पूरा मैच्योर लेंस जो है कैटरैक्ट होने पे सफ़ेद मोतिया की तरह दिखता था, इसलिए इसका नाम मोतियाबिंद है। कई ऐसे कारक हैं जो मोतियाबिंद के खतरे को बढ़ाते हैं। अधिकतर मामलों में मोतियाबिंद धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआती अवस्था में नज़र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जैसे जैसे मोतियाबिंद की अवस्था बढ़ती है उससे व्यक्ति की नज़र पर प्रभाव पड़ने लगता है। अब इसका इलाज जो है वो पहले सिर्फ पूरा लेंस निकाल के हो जाता था और ऊपर से 12 नंबर का चश्मा लगता था। फिर उसके अंदर इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट की पद्धति शामिल हुई और इसके साथ में अल्ट्रासोनिक फेको इमल्सिफिकेशन आया। आधुनिकतम जो लेंस पद्धति है जिससे सर्जरी होती है उसमें मल्टीफोकल फोल्डेबल आईओएस डल जाते हैं, तो जो आदमी की मोतियाबिंद होने के पहले की रोशनी थी उससे भी ज़्यादा अच्छी रोशनी
उसको मिल सकती है। अगर उसको -10 का नंबर था, +5 का नंबर था, वो सारे 0 हो जाते हैं और पूरे समय तक वो बिना चश्मे के काम कर सकता है। अल्ट्रासोनिक फैको इमल्सिफिकेशन के आगे हम लेज़र से भी ये इसका मोतियाबिंद या कैटरेक्ट को निकाल रहे हैं। तो कैटरेक्ट सर्जरी आज की डेट में एक बहुत ही ज़्यादा ऊंचे आयाम को छू रही है, काफ़ी अच्छी होती है और जल्दी रिकवरी होती है, और पहले से भी अच्छा विजन जो है हम उसको पेशेंट को इसमें प्रदान कर सकते हैं। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि आँख में पानी जो है वो कम से कम 15 दिन नहीं जाना चाहिए। सिर पे जो नहाना है, अगर आपको साबुन लगाना, शैम्पू लगाना है, 1 हफ्ता ना करें। घर में 1 हफ्ते तक काला चश्मा लगाइए, बाहर 1 से 2 हफ्ते लगाइए। खाने पीने का कोई परहेज नहीं, टीवी मोबाइल का कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ड्राइविंग 4 दिन बाद कर सकते हैं, आप किचन में जा सकते हैं। तो जो आधुनिकतम पद्धति से जो सर्जरीज हो रही हैं उसमें बचाव के रखाव टाइम कम हो गया है। आवश्यक है कि मोतियाबिंद का जल्द और सही इलाज करवाया जाए। नियमित आंखों की जांच करवाने से मोतियाबिंद को सही समय पर पकड़ा जा सकता है। इसलिए नियमित रूप से 40 वर्ष की आयु के बाद अपनी नेत्र जांच अवश्य करवाएं, जिससे मोतियाबिंद की पहचान जल्द हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। वर्तमान स्थिति की बात करें तो कई तरह की समस्याओं का खतरा हम सभी के स्वास्थ्य के लिए बढ़ गया है, और उसके लिए जो कारक जिम्मेदार हैं वो जुड़े हुए हैं हमारी जीवन शैली से। तनाव जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, लगभग हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसके कई दुष्प्रभाव हैं हमारे स्वास्थ्य पर। तो आइए समझ लेते हैं कि योग के माध्यम से किस तरह से तनाव को कम करने में सहयोग मिल सकता है और तनाव को किस तरह दूर किया जा सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा अग्रवाल हूँ। आज हम जानेंगे कि योग से तनाव रहित कैसे रहा जा सकता है। स्ट्रेस फ्री, पूरी तरीके से तो स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते, लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हमारी श्वास पे असर पड़ता है। तो इसीलिए हम आज एक आसन और एक प्राणायाम सीखेंगे। हम सीखते हैं शशांक आसन। इसके लिए क्या करना है, आपको वज्रासन में आना है। इस तरीके से आप वज्रासन में सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ब्रीद इन, यहाँ सांस छोड़ के रुकेंगे और नॉर्मल सांस लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और सांस लेते हुए धीरे से वापस आएंगे एंड रिलीज। ये आप 2 से 3 बार कर सकते हैं आराम से। आप उतना ही रुकिए जितना आपको कंफर्टेबल लगता है इस पोस्चर में। अब हम प्राणायाम सीखेंगे। प्राणायाम के लिए आप बैठ सकते हैं सुखासन में या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन क्रॉस लेग पोजीशन आपकी ब्रीदिंग असर करती है, यानी कि आपकी सांस शैलो हो जाती है कभी कभी। जैसा आपका सांस होता है वैसा ही आपका माइंड होता है, और जैसा आपका माइंड होता है वैसा ही आपका सांस होता है। तो इसीलिए बेटर है कि हम सांस पे ध्यान दें ताकि हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं। करना क्या है आपको, इसमें आप ब्रीद इन करेंगे नोज से, नॉस्ट्रिल से इनहेल, और सांस छोड़ेंगे अपने मुंह से। तो जितनी देर आप इनहेल करेंगे, अगर आप 3 काउंट्स इनहेल कर रहे हैं तो 6 काउंट्स में आप एक्सहेल करेंगे। 3 काउंट्स इनहेल थ्रू द नॉस्ट्रिल्स और एक्सहेल करेंगे मुंह से। तो पर्स लिप्स के थ्रू आप एक्सहेल करेंगे 6 काउंट्स। देखिए, लेट्स प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीद इन, breathe in, breathe in, इस तरीके से आप ये 8 से 10 राउंड कर सकते हैं। तो जैसा आपका माइंड है वैसा ही ब्रेथ है। तो आप सांस ले रहे हैं और मुंह से सांस छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से आपको रिलैक्स फील होता है। अब जानते हैं हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डॉक्टर श्री हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। जीवन में डी स्ट्रेस होने के लिए, टेंशन मुक्त होने के लिए
कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के युग में टेंशन आना स्वाभाविक है। और जब इंसान फ्यूचर के बारे में सोचता है तो टेंशन हो ही जाता है। तो टेंशन फ्री रखने के लिए एक तो खाने में लिक्विड्स जाने चाहिए, पतला कुछ भी, नींबू पानी है, कोकोनट वाटर है, और जितना फ्रूट जूसेस है, ये टेंशन फ्री के लिए फ़ायदा करेगा। दूसरा कि इंसान को एक्टिव रहना चाहिए फिजिकली, क्योंकि दिमाग अभी टेंशन में है, इसलिए फिजिकली कुछ न कुछ करता रहे। बहुत तो प्रकृति के साथ जरा संबंध जोड़े, गार्डन में वॉक करने चले जाए, बहुत फायदा करेगा। और तीसरा, योग में जो टेक्निक्स है, निष्पन्द भाव, जस्ट शांति से बैठे और बाहर का कुछ आवाज़ सुने, या शांति से बैठे और कोई फूल को या किसी पर आँख को केंद्रित करके उसकी डिटेल देखें, कुछ न कुछ इस तरह का मेडिटेशन करें, और ये सब मेडिटेशन से टेंशन फ्री होना आसान हो जाएगा। नमस्कार। तनाव के कई दुष्प्रभाव हैं हमारे व्यक्तित्व पर। जो व्यक्ति अधिक तनाव लेता है उसकी उत्पादकता प्रभावित होती है, बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस पर इसका प्रभाव देखा जाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है और उसके रिश्ते भी प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए तनाव को दूर रखना शायद सबके लिए संभव ना हो, लेकिन उसका बेहतर प्रबंधन कैसे किया जा सकता है ये हम सभी को सीखना है। योग करते रहिए और वो तमाम उपाय अपनाइए जिससे आप तनाव को कम कर सकते हैं, उसका बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञान मनुष्य के चक्षु के समान है, जिसके माध्यम से मनुष्य वास्तविक रूप को देख सकता है, जीवन को जान सकता है, समझ सकता है। अभ्यास ज्ञान रूपी खजाने की कुंजी है। संस्कृत पाठशाला के पिछले अंकों में हमने आदित्य हृदय स्तोत्र के 10 श्लोक सीखे हैं। आपने इसका अभ्यास भी अवश्य किया होगा। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृत पाठशाला में हम वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित आदित्य हृदय स्तोत्रम को सीख रहे हैं। स्तोत्र सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीखते हैं आज के श्लोकों को। हरिदश्वः सहस्रार्चिः, हरिदश्वः सहस्रार्चिः, सप्तसप्तिर्मरीचिमान्, सप्तसप्तिर्मरीचिमान्, तिमिरोन्मथनः शम्भुः, तिमिरोन्मथनः शम्भुः, त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान्, त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान्। हरिदश्वः सहस्रार्चिः, सप्तसप्तिर्मरीचिमान्, तिमिरोन्मथनः शम्भुः,
त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः। मित्रों, आज के अंक में इतना ही। आशा है आप हमारे साथ अच्छे से स्तोत्र सीख रहे हैं। यदि आपको इसमें कोई अतिरिक्त सहायता चाहिए तो आप हमें एक्स पर टैग करते हुए लिख सकते हैं। हम आपकी सहायता करने का हर प्रयास करेंगे। तब तक आप करते रहिए आदित्य हृदय स्तोत्र का अभ्यास। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। ज्ञान से हमारी समझ बेहतर होती है, हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में भी हैं जो दूसरों के लिए उदाहरण हैं और प्रेरणा का स्रोत हैं। भिवानी के दुल्हेड़ी गांव में युवाओं द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करती है और गांव की साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखती है। इन युवाओं का उत्साह अब इतना बढ़ गया है कि सिर्फ अपने ही गांव में नहीं, ये आसपास के गांव में भी सफाई अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। मिलिए हरियाणा के दुल्हेड़ी गांव के स्वच्छता प्रहरियों से। युवाओं की ये टीम सामूहिक प्रयास व श्रमदान की एक अनूठी मिसाल पेश कर रही है। इस गांव में कोई भी अपने घर के आसपास कूड़ा नहीं डालता। यहाँ के युवा रोजाना सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक गांव की सफाई करते हैं। गांव के भीतर और बाहर पगडंडियों पर पौधारोपण करते हैं। नतीजा आज इनका गांव इनके काम की बानगी प्रस्तुत करता है। ये शुरुआत साल 2014 से हुई, जब गांव के युवा पवन सैनी व उनके 2 साथियों ने गांव की गलियों में साफ सफाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया और गांव के स्कूलों के अध्यापक, रिटायर्ड फौजी, किसान सभी इस मुहिम में जुड़ते चले गए। आज स्थिति ये है कि गांव के हर घर से ट्रॉली के माध्यम से कूड़ा उठता है और गांव की सभी गलियां व सार्वजनिक स्थल साफ सुथरे नजर आते हैं। पर्यावरण के ऊपर और सफाई के ऊपर हम ये कहना चाहते हैं जी, हमारे गांव में तब से प्रधानमंत्री ने 2014 में स्वच्छता के प्रति जो स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का जो अभियान चलाया था, हमने भी उसी टाइम ये प्रेरणा ले ली थी कि हम भी अपने गांव को, अपने मतलब शहर को साफ़ सुथरा रखेंगे। और उसके बाद हमने जो सफाई अभियान चला रखा है, उसके साथ साथ हमने पर्यावरण के प्रति भी हमने गांव में कम से कम, ये देखो आप अपने कैमरे की नज़र से दिखा भी सकते हो कि 1000 पौधे कम से कम हमने लगा दिए, जिनके अंदर हम हर साल अपने पानी के टैंकर से भी पानी की व्यवस्था डालते हैं और उनमें मोटर चलाकर ड्रिप सिस्टम भी कर रखा है, उससे भी हम उनके अंदर पानी डालते हैं। हमारे गाँव में तो ये स्वच्छता की अलग जग चुकी है। हर बच्चा, हर युवा, हर ग्रामीण, यहाँ तक कि महिलाएँ भी स्वच्छता के प्रति बिल्कुल जागरूक हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, हमने ट्राली भी चला सकी, एक ट्रैक्टर ट्राली हर घर से कूड़ा उठाने के लिए। हमारे गांव में न तो कोई महिला, न कोई बच्चा, न कोई
साथ ही बाहर कूड़ा नहीं डालता। हमारी जब भी ट्राली आती है स्वच्छता अभियान की, हमारी ट्राली उसी के अंदर ही कूड़ा डालती हैं। यहाँ बच्चे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं और बच्चे कूड़ा गली में नहीं डालते बल्कि घर लाकर डस्टबिन में डालते हैं। इस गांव के लोगों से प्रेरित होकर अब आसपास के गांव में भी साफ सफाई करने वालों की टीम गठित होनी शुरू हो गई है, जो सामुदायिक प्रयास का एक अनूठा उदाहरण है। हिसार से इंद्रवेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही ऊंची उड़ान होती है। अगर एक सामान्य व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले, ठान ले, तो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है और सभी के लिए उदाहरण तय कर सकता है। इसलिए आज से आप भी ये निश्चय करें कि अपने जीवन में कोई एक अच्छा कार्य या एक मुश्किल कार्य जो आपको लगता है कि शायद आप नहीं कर सकते, उसके लिए मेहनत करेंगे, संकल्प कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी